नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादव। जब भी राजनीति में कोई बयान आता है तो उसके सियासी मायने जरूर होते हैं, भले ही वो मजाक में किया गया। अब ऐसा ही एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है, यहाँ तक कि न्यूज चैनल्स पर भी चल रहा है। ये बयान दिया है राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने और ये बयान संबोधित किया है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। राज्यपाल ने उनकी मुख्यमंत्री बनने के सपने और सत्ता पक्ष ज्वाइन करने और मंत्री बनने तक की बात उन्होंने कही। उदाहरण दिया, लेकिन उस वक्त माहौल कुछ ऐसा बना कि सभी लोग ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो चुकी। तो आज इस वीडियो में देखिए कि राज्यपाल ने टीकाराम जूली को लेकर ऐसा क्या कहा जो उस वक्त तो सबको मजाकिया लगा, लेकिन अब इस पर सियासी बयानबाजी तेज है और तो और कांग्रेस में भी हलचल। मुझे लगता था कि भाई टीकाराम नाम सुनने के बाद ये तो नहीं, लेकिन इसका उम्र तो कम है, अभी बोलो युवा है। अभी टीकाराम भी यहाँ मुख्यमंत्री होके गए, बाद में हो गए कि नहीं मुझे मालूम नहीं, और होने वाले थे तो उसके आगे तो बोर्ड नंबर है, उनका नंबर कब आएगा? होने वाले होते भी लगता नहीं, और प्रतिपक्ष का भी भरोसा नहीं रहता। हमारे महाराष्ट्र में मैं जब अध्यक्ष था, महाराष्ट्र में 2 प्रतिपक्ष के नेता इस्तीफा देके मंत्री बन गए, सत्ताधारी पक्ष में जाकर। 2 मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, टीकाराम जी का नहीं बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का बता रहा हूँ। राजनीति में गंभीर बहसों के बीच कभी कभी ऐसे हल्के फुल्के पल आते हैं जो इतिहास बन जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ जब राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंच से संबोधित कर रहे थे और सामने बैठे थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। राज्यपाल ने जैसे ही टीकाराम जूली का नाम लिया, माहौल में एक अलग ही सुगबुगाहट शुरू हो गई। राज्यपाल ने अपने चिर परिचित मजाकिया अंदाज में कहा, मुझे टीकाराम नाम सुनने के बाद लगता था यानी कि कोई बुजुर्ग होंगे, लेकिन उनकी उम्र तो कम है, अभी बोल रहे हैं युवा है। राज्यपाल के इतना कहते ही खुद टीकाराम जूली भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। तंज नंबर 1, टीकाराम नाम सुनकर लगा था, लेकिन उनकी उम्र तो कम है, युवा है। तंज नंबर 2, अभी टीकाराम भी यहाँ मुख्यमंत्री होके गए, बाद में होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तंज नंबर 3, जो होने वाले हैं इनके आगे बहुत नंबर, इनका नंबर कब आएगा लगता तो नहीं। बड़ा प्रहार, प्रतिपक्ष का भी कोई भरोसा नहीं। 2 नेता सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन करके मंत्री बन गए, मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ। ये बयान यहीं खत्म नहीं हुआ। राज्यपाल ने इसके बाद जो कहा वो सीधे तौर पर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और टीकाराम जूली के राजनीतिक भविष्य पर एक बड़ा कटाक्ष था। राज्यपाल ने कहा, अभी टीकाराम भी यहाँ मुख्यमंत्री होके गए, बाद में होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, और जो होने वाले हैं इनके आगे तो बहुत नंबर है, इनका तो नंबर कब आएगा लगता तो नहीं। इस एक बयान से राज्यपाल ने हंसते हंसते राजस्थान कांग्रेस की उस दुखती रग पर हाथ रख दिया जिसे मुख्यमंत्री पद की अघोषित रेस कहा जाता है। जूली को ये याद दिलाना कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के दावेदारों की लाइन बहुत लंबी है और उनका नंबर आना नामुमकिन सा लगता। विपक्ष के नेता के हौसले पर एक मीठा सा राजनीतिक प्रहार था। इसके बाद राज्यपाल ने जो तीर छोड़ा उसने देश की मौजूदा राजनीतिक हकीकत को मंच पे लाके खड़ा किया। प्रतिपक्ष के नेताओं की दल बदल पर चुटकी लेते हुए महामहिम ने कहा, और प्रतिपक्ष का भी कोई भरोसा नहीं। 2 प्रतिपक्ष के नेता सत्ताधारी पार्टी ज्वाइन करके मंत्री बन गए, मैं यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, टीकाराम जी का नहीं बोल रहा हूँ। भले ही राज्यपाल ने तुरंत ये कहकर डैमेज कंट्रोल किया कि वे राजस्थान या टीकाराम जूली के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन उनका इशारा देश भर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं और पाला बदलने की सियासत की तरफ था। ये टीकाराम जूली के बहाने पूरी कांग्रेस पार्टी पर एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक तंज था। पहला, कांग्रेस गुटबाजी पर तंज। राज्यपाल ने साफ किया कि कांग्रेस में लीडरशिप की इतनी लंबी कतारों की स्थान है कि टीकाराम जूली जैसे युवा नेताओं का नंबर आना फिलहाल दूर की कौड़ी। ये कांग्रेस को उसकी अंदरूनी कलह की याद दिलाता है। दूसरा, विपक्ष के मनोबल पर मनोवैज्ञानिक दबाव।
प्रतिपक्ष का भरोसा नहीं रहता कहकर राज्यपाल ने जनता के बीच विपक्ष की साख और उनके नेताओं की निष्ठा पर एक व्यंग्यात्मक सवाल खड़ा किया, जो बीजेपी के नैरेटिव को मजबूत करता है। और तीसरा, जूली को कूटनीतिक संदेश, हंसते हंसते हल्के फुल्के माहौल में जूली को यह एहसास कराना कि राजनीति में कब पासा पलट जाए और कौन किधर चला जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जाता है कि जो बात हंसते हंसते कह दी जाए वो काफी गंभीर होगी और उसका असर काफी ज्यादा भी होता है। अब सबकी निगाहें कांग्रेस पर टिकी कि क्या कांग्रेस की तरफ से इसका कोई जवाब आएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें और बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।